हिमालय की तराई में एक साधु रहता था, जिसका उपदेश सुनने एक आम आदमी आता था। उसका नाम बिंदा था, जो अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद दुखी था और दर्द के आवेश में वह न करने वाला कार्य भी करता था। वो राहगीरों को लूटता था और उन्हें मार कर खा जाता था। एक बार उसने काशी के एक धनी सेठ की पुत्री और उसके अनुचरों की सवारी पर आक्रमण किया। बिंदा को देखते ही उस कन्या के सारे अनुचर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग खड़े हुए। सेठ की कन्या को देखकर बिंदा उस पर मोहित हो गया। उसने उसकी हत्या न कर उसके साथ विवाह कर लिया, इस डर से कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए। उसने लकड़ियों का एक बड़ा सा संदूक बनाया, जिसमें वो कन्या को अच्छे से रख सके। फिर कन्या को संदूक में बंद कर दिया। वह उस संदूक को हमेशा अपने पास छुपा कर रखता। एक दिन बिंदा साधु से मिलने जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत थी, इसलिए वह झील में उतर आया। उसने संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उसे जलाशय में अपने हाथों से स्नान कराया। उसके बाद वह स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। मुक्त हो कन्या जलाशय के किनारे विचरण करने लगी। तभी कन्या की नज़र एक राजकुमार पर पड़ी, जो पास की झाड़ियों में टहल रहा था। वह देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। उस अत्यंत सुंदर राजकुमार को देखकर कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए उसने उसे संदूक में चले जाने को कहा। राजकुमार भी कन्या के मोहवश में आकर संदूक में अंदर छुप के बैठ गया। नहाकर दैत्य जब लौटा तो उसने संदूक को बंद कर फिर से अपने पास छुपा लिया। बिंदा जब साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। साधु की बात सुनकर बिंदा चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अतिरिक्त भी कोई तीसरा उनके साथ था। साधु की बात सुनते ही उसने संदूक को संभाल के खोला। ठीक उसी समय राजकुमार उसमें से बाहर निकल रहा था। बिंदा को बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि वह अपनी तलवार म्यान से पूरी तरह खींच भी नहीं पाया और कुछ क्षणों का विलंब होता तो वह निश्चित रूप से राजकुमार का पेट फाड़ देता। लेकिन साधु के रोकने पर बिंदा रुक गया। साधु ने बिंदा को बताया कि बिंदा, हम जिसको प्यार करते हैं वो जरूरी नहीं कि हमें भी प्यार करे। यही कुदरत का नियम है। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कम नसीब होते हैं और जिनको कठोर वन जीवन जीना पड़ता है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। तुम जो कन्या को चाहते हो वो कन्या तुम्हें नहीं चाहती है। उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत भागो। साधु के वचन एवं ज्ञान को सुनने के कारण बिंदा की आंखें खुल गई। उस दिन के बाद से बिंदा शीलवान बन गया। उसकी शादी एक अति योग्य कन्या से हुई और उसने अपना बाकी का जीवन हंसते हुए खुशहाल व्यतीत किया।